संभव है ये? इस नन्हा सा बालक हर बार मुझे परास्त कर देता, ऐसा क्यों? अरे मेरा महान योद्धा बकासुर काफी बात कर दिया उसने। महाराज, महाराज शांत हो जाइए महाराज। मेरा क्रोध ज्वालामुखी की भांति मेरे हृदय में धधक रहा है, और ये ज्वालामुखी तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं अपने नेत्रों से अपने बैरी का शव नहीं देख लेता, तब तक शांत नहीं होगी। मुझे सहानुभूति नहीं, उपाय चाहिए। एक उपाय है महाराज। मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूं जो कृष्णा का वध कर सकती है। अरे कैसी बातें कर रहे हो जादूगर? जब वो इतने बड़े बड़े राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो इस स्त्री उसका क्या बिगाड़ पाएगी महाराज? ना धनुपति ना, वो एक साधारण स्त्री नहीं, वो एक विष कन्या है और उसका नाम है विशंभरा। विशंभरा, विशंभरा, धृति क्षमा तमोस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह। अब इस श्लोक को पूरा करो। धी विद्या सत्यम अक्रोधो दशम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, क्रोध ना करना। ठीक है, मैं हारा, आप जीते। जाओ, उन ब्राह्मणों के साथ जाकर खड़े हो जाओ। जो भी मेरी चुनौती पूर्ण नहीं कर पाए वो सब यहाँ खड़े होंगे। क्या यहाँ ऐसा कोई ज्ञानी नहीं जो शास्त्र ज्ञान में मुझे हरा सके? वैसे मेरा मित्र सुदामा भी बहुत ज्ञानी है और वो तुम्हारी चुनौती को अवश्य पूर्ण करेगा। ये तो एक भोला भाला ब्राह्मण बालक है। मैंने बड़े बड़े पंडितों को अपने सामने घुटने टिका है, ये क्या परास्त करेगा मुझे? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। इसे परास्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा मुझे, किंतु ध्यान रहे, अगर मैं विजयी हुआ तो तुम सब अपने ईश्वर को छोड़कर मेरी पूजा करोगे। विशंभरा, क्या तुम मेरे काल का वध कर सकते हो? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। ये देखिए, ये है कृष्णा का घर। भीतर जाते समय थोड़ा सतर्क रहिएगा, बड़ा ही धूर्त है ये। यहाँ से भीतर कैसे जाना है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। खाना, खाना, जल्दी करो, मुझे कुछ मिला है। और जल्दी आओ।
मैया मैया, हमें कुछ मिला वन से। तुम दोनों के नेत्र तो हमेशा माखन ही ढूंढते हैं। अवश्य ही माखन ही मिला होगा, किंतु वन में कौन सा माखन मिल गया तुम्हें? मैया, ये माखन नहीं कुछ और है। किसका शिशु है कान्हा? और तुम दोनों इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप ही तो कहते थे ना बाबा कि किसी को कष्ट में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक किया लल्ला तूने। देखा देखा आपने, हमारा लल्ला कितना समझदार हो गया। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है विशंभरा। वैसे तो तुम जैसी स्त्रियों का हमारे यहाँ क्या कार्य, किंतु अब आ ही गई हो तो हमारा सत्कार ग्रहण करो। इसे पकड़ क्यों नहीं पा रही हूँ? तुझे क्या लगता है इन तुच्छ जादुई दृश्यों से तू मुझे भयभीत कर सकता है? तू दो कृष्णा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरे समक्ष आज तक कोई नहीं टिक पाया, तो तू किस प्रकार से बच पाएगा? कान्हा, मैया, ये कन्या बहुत रो रही थी। मुझसे इसका रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसको सुलाने के लिए यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया कान्हा। देखो, इसे मैं सुला देती हूँ। अब तुम भी जाकर सो जाओ, ठीक है?
ठीक है मैया। कहाँ गया मैं प्रतिद्वंदी और उसके वो साथी? तनिक पता तो लगवाइए कि मुझसे परास्त होने के भय से कहीं गांव छोड़कर तो नहीं चले गए। गोकुल वाले भागते नहीं, भगाते हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! 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 गोकुल पुत्र सुदामा। तुम सब अंतिम बार अपने ईश्वर के लिए हाथ जोड़ लो, क्योंकि बाद में केवल मेरा नाम जपना पड़ेगा तुम सबको। तैयार हो सुदामा? अयम निज परोवती गणच्चे लघु चेतासम उदार चरित्रानम तो वासुदेव कुटुंबकम। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। क्या हुआ? आरंभ में ये दशा हो गई? ये देखो, ये है गोकुल का विद्वान या फिर गोकुल का सबसे बड़ा मूर्ख? तेरा मेरा करने वाले की प्रवृत्ति छोटे हृदय वालों की होती है। जिनका मन बड़ा होता है उन लोगों के लिए पूरी पृथ्वी उनका परिवार है और सब उनके अपने हैं। गोकुल पुत्र सुदामा की जय! क्यों देवधर? इतना अच्छा श्लोक कहा और स्वयं उसका अर्थ अपने भीतर नहीं उतार पाए। स्वमांगे अदिति देवा दधादुसे राम होत्र भरित्युआ वर्धा से गिरा त्वा मिला सता हिमे सही दक्षा से त्वम वरित्रहा वसुपते सरस्वती। अब इस श्लोक का अर्थ बताओ। जिस प्रकार आकाश में सूर्य उदय होता है और पूरे जगत को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार है देवी सरस्वती आपका ज्ञान और वेद मंत्रों से समस्त जगत को प्रकाशमान करती है। हे माँ सरस्वती, आप आकाश के सूर्य के समान अज्ञानता के मेघों को चीरते हुए मनुष्य में ज्ञान और सुमति का संचार करती है। अब श्लोक बोलने की सुदामा की बारी है। सुदामा 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 सुदामा। बोलो सुदामा। अलात्रिनो बला इंद्रा व्रजो गो पूरो हंत्रो भया मानो भयारो सुगन पथो अक्रीनो निरा जगे गा प्रवीणी पुरोहोदम ददामंती। बोलो देवधर, वेद वाक्य का अर्थ बताओ। सुदामा 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 सुदामा। अरे उत्तर दो बुद्धिमान बालक, उत्तर दो।
कामिल पुत्र सुदामा की